थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर चुनाव से कुछ महीने पहले प्रदेश भर की महिलाओं के खाते में 20,000 रुपए आ जाएं और साथ ही ये वादा हो कि सरकार दोबारा बनी तो अगले 3 चरणों में 10-10 हजार और मिलेंगे। तो ऐसी कौन सी महिला होगी जो उसी सरकार को वोट नहीं देगी? लेकिन सवाल यह है कि यह महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की योजना है या फिर चुनाव से पहले महिला वोटर्स को साधने का हथकंडा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब चुनावी राजनीति का एक बड़ा मैदान बन चुका है महिला वोट बैंक, और योगी सरकार की प्रस्तावित 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता योजना ने इसी सवाल को और बड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार महिलाओं के लिए एक बड़ी आर्थिक सहायता योजना पर विचार कर रही है। प्रस्ताव के मुताबिक पात्र या एलिजिबल महिलाओं को कुल 50,000 रुपए सहायता देने की बात सामने आई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 20,000 की पहली किस्त चुनाव से ठीक पहले देने का प्रस्ताव है। इसके बाद अगर बीजेपी की सरकार दोबारा बनती है, योगी आदित्यनाथ अगर फिर से सीएम बनते हैं, तो बाकी रकम 3 किस्तों में 10-10 हजार रुपए देने की बात कही जा रही है। सरकार के नजरिए से इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना बताया जा सकता है। सीधे खाते में पहुंचने वाला पैसा निश्चित तौर पर किसी भी महिला के लिए मददगार हो सकता है, लेकिन राजनीति में सवाल सिर्फ इतना नहीं होता कि पैसे मिलेंगे या नहीं, सवाल यह भी होता है कि पैसे कब मिलेंगे, और यही इस पूरी योजना का सबसे राजनीतिक हिस्सा है। अगर किसी योजना का मकसद महिला सशक्तिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहली बड़ी किस्त चुनाव से ठीक पहले देने की जरूरत क्यों पड़ गई? सरकार तो यहां पिछले 10 साल से है, आज अचानक चुनाव से पहले ऐसी योजना क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग 9 करोड़ महिला मतदाता हैं। अब महिला वोटर सिर्फ परिवार की राजनीतिक पसंद के हिसाब से वोट करने वाला समूह नहीं रह गया है। पिछले कई चुनावों में महिलाओं की स्वतंत्र राजनीतिक पसंद और मतदान पैटर्न ने राजनीतिक दलों को ये समझा दिया है कि महिला वोट को नजरअंदाज करके चुनाव जीतना बेहद मुश्किल है। यानी महिला अब सिर्फ वोटर नहीं, एक निर्णायक चुनावी वर्ग है, और इसलिए सीधे बैंक खाते में पैसा पहुंचाने वाली योजनाएं सिर्फ कल्याणकारी योजनाएं नहीं रह गई हैं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी बन गई हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली और अनोखी योजना है, देश में इसका मॉडल पहले से मौजूद है। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना हो, महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना हो, या फिर बिहार में महिलाओं के लिए चुनावी दौर में सामने आई 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता, एक बात साफ दिखाई देती है कि महिला मतदाताओं को सीधे आर्थिक लाभ देने वाली योजनाएं चुनावी राजनीति का बड़ा हथियार बन चुकी हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित 50,000 रुपए की योजना को सिर्फ सामाजिक कल्याण के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। दरअसल यहां बात सिर्फ 50,000 तक सीमित नहीं है। चुनावी साल में यूपी सरकार के प्रस्तावों का फोकस महिलाओं और कमजोर वर्गों पर ज्यादा दिखाई देता है। करीब 1.18 करोड़ पेंशन लाभार्थियों के लिए 500 रुपया प्रति माह की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। इसमें बुजुर्ग, विधवा, निराश्रित महिलाएं और दिव्यांग लाभार्थी शामिल हैं। इसके अलावा मेधावी छात्राओं के लिए लगभग 400 करोड़ के प्रावधान की बात भी सामने आई है। छात्राओं को स्कूटर देने के साथ साथ हेलमेट, 4 लीटर पेट्रोल प्रति माह, मुफ्त रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस जैसी सुविधाओं की बात भी की जा रही है। यानी एक तरफ महिलाओं के बैंक खाते में पैसा, दूसरी तरफ महिला पेंशन लाभार्थियों को अतिरिक्त सहायता, और तीसरी तरफ छात्राओं को स्कूटर। तो क्या इसे सिर्फ संयोग माना जाए, या फिर चुनावी साल में महिलाओं के लिए एक बड़ा राजनीतिक पैकेज तैयार किया जा रहा है? एक महिला अगर सरकार से सीधे फाइनेंशियल सपोर्ट पाती है, तो उसका असर पूरे परिवार के राजनीतिक नजरिए पर पड़ता है। यही वजह है कि डायरेक्ट बेनिफिट पॉलिटिक्स आज चुनावी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। सरकार ये कह सकती है कि हमने पैसा सीधे महिलाओं के खाते में पहुंचाया, और विपक्ष कह सकता है कि चुनाव से पहले पैसे देकर वोट खरीदा जा रहा है, जबकि मतदाता के सामने ये दोनों ही नैरेटिव होंगे। यही इस योजना की असली राजनीतिक लड़ाई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस प्रस्ताव पर योगी सरकार पर सीधा हमला किया। उनका आरोप है कि बीजेपी के पास चुनाव जीतने के लिए पैसे के अलावा कुछ बचा नहीं है।
अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि अगर महिलाओं को 50,000 रुपये देने की योजना इतनी जरूरी थी तो पिछले 10 वर्षों में इसे लागू क्यों नहीं किया गया। उन्होंने इसे चुनावी जुमला बताते हुए दावा किया कि सरकार पिछले 10 वर्षों में महिलाओं को उनके हिस्से का पैसा नहीं दे सकी और अब चुनाव से पहले 20,000 रुपये देने की बात कर रही है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस योजना को लेकर सीएम योगी की आलोचना करने वाले अखिलेश यादव ने इससे भी आगे बढ़कर कह दिया कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो महिलाओं को 40,000 रुपये प्रतिमाह देने की योजना होगी, जिसमें हर साल बढ़ोतरी की जाएगी। यानी अब यूपी की राजनीति में मुकाबला सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं बल्कि महिलाओं को कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी इस सवाल पर भी होने वाला है। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल विपक्ष से भी है कि अगर नकद सहायता वाली योजनाएं सिर्फ चुनावी राजनीति हैं तो क्या किसी सरकार को गरीब महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद देनी ही नहीं चाहिए? क्योंकि एक गरीब महिला अपने खाते में आए 20,000 से वो छोटा कारोबार शुरू कर सकती है, बच्चों की पढ़ाई में खर्च कर सकती है, घर की जरूरत पूरी कर सकती है या कोई स्वरोजगार खड़ा कर सकती है। इस लिहाज से अगर नकद सहायता योजना को सिर्फ रेवड़ी कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन आर्थिक मदद की टाइमिंग को लेकर उठाए गए विपक्ष के सवाल का जवाब क्या होगा? इसके अलावा यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि योजना की जरूरत कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, पैसा कितनी महिलाओं तक पहुंचेगा और क्या यह सहायता चुनाव के बाद भी लगातार मिलेगी या नहीं। और यही योगी सरकार के सामने सबसे बड़ा टेस्ट है। इसके अलावा अगर 50,000 रुपये किसी महिला को लंबे समय तक आत्मनिर्भर बनाता है तो ये एक कल्याणकारी योजना है, लेकिन अगर इसका सबसे बड़ा राजनीतिक प्रभाव सिर्फ चुनाव से पहले खाते में 20,000 रुपये पहुंचाने तक सीमित रह जाता है तो फिर विपक्ष के पास इसे चुनावी रेवड़ी कहने और चुनाव को प्रभावित करने के आरोप का आधार मजबूत होता है। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का अगला चुनाव सिर्फ जातीय समीकरण, हिंदुत्व, कानून व्यवस्था या बेरोजगारी के मुद्दों पर नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि महिला मतदाता इस चुनाव का एक बड़ा फैक्टर बन सकती है। बीजेपी चाहेगी कि महिलाएं उसे सीधे लाभ देने वाली सरकार के रूप में देखें या याद रखें। समाजवादी पार्टी चाहेगी कि महिलाएं सवाल पूछें कि 5 साल में क्या मिला और चुनाव से पहले ही पैसे क्यों दे रहे हो। और कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल भी इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अगर चुनाव से पहले आपके खाते में 20,000 रुपये आए और सरकार कहे कि चुनाव जीतने के बाद बाकी 30,000 रुपये भी मिलेंगे तो आप इसे महिला सशक्तिकरण मानेंगे या चुनावी हथकंडा? क्या आपको लगता है कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार भी बिहार की नीतीश सरकार की तरह चुनाव से पहले रुपए देकर महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।